आज हम लोग 5th चैप्टर सम्मिश्र संख्याएं पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याएं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? एक से लेके अनंत तक की संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती हैं, बस इसमें जीरो ऐड कर दो, तो 0 1 2 3 डैश डैश, मतलब जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो गई। तो ये भी सब पूर्ण हैं और इनको बस केवल जीरो मिला दिया तो ये पूर्ण हो गई। पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक जो है इंटीजर्स कहलाते हैं। पूर्ण मतलब होल नंबर। तो इसमें क्या है कि जीरो भी है, 1 2 3 अनंत तक की संख्याएं हैं, माइनस की भी संख्याएं आ जाएंगी। तो माइनस की भी संख्याएं अगर आ जाएंगी तो ये कहलाएंगे पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स। फिर हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 3/5, 7/12, इस तरीके की जो भी संख्याएं हैं, केवल 8 लिख दिया बटे 1 लिख सकते हैं इसके, तो ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन से होते हैं? जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो वो हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। ये होती हैं जैसे √3, √2, √5, इस टाइप की संख्याएं होती हैं, तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर आता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? सभी परिमेय प्लस अपरिमेय, सभी परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं जो आएंगी वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। हमने कहा ये प्राकृतिक हैं, ये पूर्ण है, ये पूर्णांक है, ये परिमेय, फिर अपरिमेय। वास्तविक से कौन सी? जो सभी परिमेय और अपरिमेय सब। परिमेय के अंतर्गत परिमेय तो हैं, पूर्णांक भी आ जाएंगे, पूर्ण भी आ जाएंगे और प्राकृतिक भी हो जाएंगी, प्लस अपरिमेय। फिर जितनी भी संख्याएं हैं वो इस सबके इसके अंतर्गत आ गई सभी संख्याएं। किसके? वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब रियल नंबर। अब हम बात करें काल्पनिक संख्याएं। ये कौन सी हैं? काल्पनिक संख्याएं ऐसी होती हैं जिसका केवल कल्पना की जा सकती है, कोई हल नहीं होता है। इस टाइप की संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने कह दिया -√2, सॉरी √-2, -√2 नहीं, -√2 लिखेंगे तो ये वास्तविक हो जाएगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय हो गई है। लेकिन ये नहीं, रूट के अंदर माइनस लगाओ तो √-2, तो ये काल्पनिक संख्या होगा। इसी तरीके से हमने लिखा माइनस का रूट के अंदर -3, तो इस टाइप की जो भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। काल्पनिक संख्याओं में जो ये माइनस आता है, अब इसको जैसे हमने -1 लिख दिया रूट में, तो ये भी काल्पनिक संख्या है। तो इसको i के बराबर मान लिया गया, -1 बराबर रूट में i, इसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आयोटा। तो i बराबर मान होता है रूट में -i। अब बात करें जो चैप्टर है हमारा सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं कौन सी हैं? मिश्र मतलब मिश्रण एक तरीके का। तो सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर होता है वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। जैसे हमने एक वास्तविक संख्या लिख ली 5 और प्लस एक काल्पनिक संख्या लिख ली रूट में -3, तो इन दोनों से मिलकर जो बनेगी वो हो गई हमारी सम्मिश्र संख्याएं। तो अभी हमने जैसे बताया था i बराबर हमने लिखा -√1, रूट में -1, i बराबर रूट में -1। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 5 प्लस, जैसे √3 है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं √3 और गुणे -1, या इसको अलग अलग कर दें तो 5 प्लस √3 गुणे रूट में -1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस √3i। तो i बराबर हमने मान लिया -1। तो ये जो संख्या है ये कौन सी हो गई? सम्मिश्र संख्या। इसका व्यापक रूप हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस bi, या कहीं कहीं पे लिखा होता है x प्लस बाई आई, या i y कर दो, एक ही बात है, इस तरीके से लिख दो। तो ये हो जाएंगी हमारी
सम्मिश्र संख्याएं। तो यहाँ पर हमने बताया i बराबर मान है रूट में -1, तो हम अगर i का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा तो मान आ जाएगा -1। i का अगर हम क्यूब करते हैं तो i क्यूब को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर गुणे i स्क्वायर का मान -1 है गुणे i, तो इसका मान आ गया -i। इसी तरीके से अगर हम i की पावर 4 करें तो i की पावर 4 को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर गुणे i स्क्वायर का मान है -1, फिर i स्क्वायर का मान -1, तो -1 गुणे -1 कर दिया, आंसर आ गया +1। तो 4 मान हमारे निकल के आए, i बराबर रूट -1, i स्क्वायर बराबर -1, i क्यूब बराबर -i की पावर 4 बराबर +1। इन चारों मानों को याद करना है। इसकी सहायता से i की चाहे जितनी भी घात कर दी जाए, इन्हीं चारों में से एक मान आएगा। कैसे, उसको देखते हैं। जो भी मान होंगे वो 4 के गुणक के रूप में हम निकालेंगे। जो भी घात कर दी जाए i की 4 के गुणक में, अब 4 घात 4 के गुणक के रूप में जब भी मान आएगा तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। कैसे आएगा, जैसे हमने लिखा i की घात 12 है, तो i की घात 12 को हम 4 × 12 लिख सकते हैं। तो i की घात 4 की घात 3, घात के ऊपर घात कर देते हैं, गुणा होता है, तो 4 × 3 12, और i की घात 4 का मान कितना 1, तो 1 की घात 3 का मान 1। ऐसे हमने i की घात मान लो 32 लिख दिया, तो ये 4 का गुणक है, 4 × 8 = 32, तो i की घात 4 और होल की पावर 8 लिख दिया, तो i की घात 4 × 8 = 32 हो गया, और इसका मान कितना 1, और 1 की घात 8 का मान 1। तो i की घात अगर 4 के गुणक के रूप में है तो जितनी भी घात हो 4 के गुणक में हमेशा मान 1 होगा। और अगर हम इसी में बात कर दें गुणक में नहीं है तो भी हम गुणक के रूप में निकालेंगे उसके निकटतम संख्या, उसको अलग कर देंगे, शेष बचेगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा i की घात 17 है, तो i की घात 17 को हम लिख सकते हैं i की घात 17 है, 17 में पहले हमने 4 से भाग दिया, 4 चक्कू 16, 4 का गुणक 16 आया, शेषफल बचा 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 + 1, i की घात 4 × 4 + 1, तो 4 चक्कू 16 और 1 17 हो गया। अब इनको गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो i की घात 4 × 4 को तो हमने अलग लिखा, और गुणे i की घात 1 को अलग लिख दिया। 4 की घात 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं i की घात 4 की घात 4 और प्लस i की घात 1, इसका मान कितना हो जाएगा, तो i की घात 4 की घात 4, तो इसका मान हो जाएगा 1 × i, तो 1 × i का मान i आ गया। तो इस तरीके से i की घात चाहे जितनी भी हो हम उसके 4 के गुणक के रूप में निकाल सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसे हमने लिखा i की घात 57 लिख दिया, तो 57 में हम 4 का भाग देंगे, ये मौखिक भी कर सकते हैं, 4 × 1 = 4, बचेगा 1, 7, 4 चक्कू 16, फिर से 1 बचा शेषफल, तो शेषफल जैसे ही बचे तो उसी से आंसर निकला, 1 बचा तो i की घात 1 कर दो, बस आंसर इन्हीं में से 4 में से कोई लिख दो। तो इसमें 57 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 14 गुणे i की घात 1, 14 चक्कू 56 और 1 57 हो जाएगा। तो i की घात 4 की घात 14 गुणे i, इसका मान कितना होगा 1 गुणे i, कितना आ गया 1। ऐसे एक हमने क्वेश्चन लिखा i की घात 63 लिख दिया मान लो, तो 63, अब हम 4 का भाग देंगे, 4 × 1 = 4, बचेगा 2, 4 × 5 = 20, तो इसको लिख दिया हमने i की घात 4 × 15 और प्लस शेषफल कितना 3, 15 चक्कू 60 और 3 63, तो i की घात 4 की घात 15 और गुणे में i की घात 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसका मान तो हो जाएगा 1 गुणे i की घात 3 का मान यहाँ से कितना है -i, तो -i लिखा,
आंसर कितना आ गया माइनस का आई। इस तरीके से कितनी भी घात हो बस हमें 4 का भाग देना है, सीधे भी लिख सकते हैं 4 का भाग देना है और शेषफल देखना है कितना बचा। शेषफल जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, तो हम 4 शेषफल 0 आएगा तो ये आई की घात 4 करके लिख देंगे, मान 1 आएगा हमेशा। आई की घात अगर 1 आती है, शेषफल 1 बचा तो माइनस का रूट में -1। आई की घात 2 अगर आया तो -1, आई की घात 3 अगर आया तो -i। इस तरीके से चाहे जितनी भी घात हो, और इससे ज़्यादा शेषफल बचेगा नहीं। 5 बच नहीं सकता शेषफल, क्यों? 4 से भाग दे दिया तो 4 का तो भाग 5 में चला ही जाएगा, तो शेषफल या तो 0, 1, 2, 3 बचेगा। 0 शेषफल मतलब आई की घात 4 है। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चन है, उनको आप लोगों को लगाने हैं।